नमस्कार जो सुमित रेडियो एफएम से वापस आ चुके हैं, क्योंकि क्या होता है ना, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तकनीकी इश्यूज आते हैं तो हम भी अटक जाते हैं। जैसे आप भी कभी कभार जब आप काम करते हो दफ्तरों में, ऑफिसों में, कभी कुछ आईटी प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो क्या करते हो, आपके आईटी हेड को आप कनेक्ट करते हो। वैसे ही हमारे यहाँ पे जब भी था कि टेक्निकल इश्यूज आ गए थे तो हमारे टेक्निकल मैनेजर आ गए थे, उन्होंने बताया कि आवाज नहीं जा रही है। एनी विच इज मुंबई, ये तो चीज है, जब आप हाईवे भी इतना दौड़ते हो, एकदम भगाते हो आपकी गाड़ी और बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाए तो यार मतलब नहीं है लाइफ का। इसी के साथ जैसे कि मैंने कहा एक प्यारा सा गाना बिल्कुल हम प्ले करेंगे, लेकिन उसके पहले अ वार्म वेलकम टू बलजीत कौर जो कि आए हैं हमारे स्टूडियो में, एंड शी इज लाइक लाइव विद अस। इसी के साथ एक चीज ये कहना चाहूंगा, मुंबई, शी इज द न्यूट्रिशनिस्ट एंड प्लस द लाइफस्टाइल कोच इन द हाउस, इन द एफएम स्टूडियो विद अस। सो पहली तो बात है, आज पूरी मुंबई आप पे फोकस करेगी बलजीत जी। जैसे कि आपको पता है कि आपके साथ भी कभी हुआ है ऐसे टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं और आप गुफ अप हो जाते हैं। वैसे ही अभी हो चुका था हमारे साथ भी, बट नेवरदलेस दिस इज द लाइफ एंड दिस इज द पार्ट एंड फ्लेवर ऑफ द लाइफ। सो बलजीत जी, पहली तो बात है, जैसे कि मैंने ये पूछा था आपको, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर लाइफस्टाइल कोच, एक साथ ये सब कैसे आपने करा? So nutrition and lifestyle coach Sumit is one category, one profession, and you can say that I made my biggest pain the opportunity. Okay. So I was working in a corporate for 10 years. It was a beautiful job, but I myself was never less than 95 kgs. Oh. And I must have tried every possible diet. I had different medical conditions, and all the time I used to follow different diets, and there were reverse effects to those diets also. I understand. So this was in 2015 or 16. I started reading about nutrition because I was fed up, and more than me, my husband was fed up. Okay. I never used to let him enjoy his social life because all the time I was doing some or the other diet. Correct. So I started reading nutrition. I understood one thing, that we are not following the basic science. Exactly. And वो science को छोड़ के हम बाकी सब कुछ कर रहे हैं because we want faster results. Absolutely. And वो faster results की वजह से क्या होता है कि आप कुछ डाइट फॉलो करते हो, आप एक 7-8 kgs 10 kgs लूज करते हो, फिर अपने लाइफस्टाइल में जाते हो, फिर वो वेट वापस आता है। सही बात So I was stuck in that circle. Okay. And I broke that circle just by understanding कि I need to learn this. Correct. I need to change myself. Exactly. And I need to be the nutrition coach for myself. Okay. So the journey started from 94. Okay. And it went up to 65 kgs. Oh. And I reversed all my lifestyle conditions, and there was a different Baljeet what I could see, and then I felt this is something I'm enjoying. Correct. When I told my coach, you changed my life. So I wanted somebody coming to me and telling me you made a change in my life. Correct. And that is when I started the brand called Aura NutriHeal. In 2021 I appeared for National Nutrition Olympics. जी बिल्कुल, हम उस पर जरूर गौर करेंगे और बात भी करेंगे। Yes. बिल्कुल, क्योंकि ना क्या होता है कि एक एक चीज का हम एक्चुअली बहुत नजदीकी से देखेंगे आज। Right. कि हाउ डिड यू स्टार्ट एंड हाउ व्हाट यू डिड, बिकॉज जैसे कि आपने जस्ट अभी कहा 94 से टू 65। Yes. तो जब आपने ये शुरुआत करी, डाइटिंग करी, ये सब करा आपने, तो डिड यू फील लाइक कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, आफ्टर दैट की रिजल्ट्स दिखे कि कैसे वो जो ट्रांजिशन मोड था तब वो कैसा रहा? करेक्ट। सो पहले जब मैं बाकी डाइट्स कर रही थी जिनमें साइंस कम था और क्विक फिक्स ज्यादा था, वो मेरे लिए ज्यादा स्ट्रगलिंग था, ज्यादा स्टार्विंग था, बिकॉज हम एक बहुत सिंपल बेसिक फैमिली से आते हैं जहाँ पे दाल चावल रोटी राइस 2 कप चाय इज अवर स्टेपल डाइट। अगर आपको वो भी ना मिले देन यू कांट सस्टेन दैट डाइट। व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग बैलेंस्ड न्यूट्रिशन कि एवरीथिंग इज अलाउड इन मॉडरेशन, मॉडरेशन इज द की, नॉट रिस्ट्रिक्शन इज अलाउड। एब्सोल्युटली। Then it was fun for me. I lost 7 kgs in around 2 months, but I was absolutely eating everything. Oh, okay. Including tea with milk and sugar and everything in moderation. फिर कैसे किया, मतलब how did this happen? So this works on a concept called balanced nutrition, जो हम लोग 3rd 4th standard में पढ़ते हैं, लेकिन बड़े होते होते हम लोग कुछ साइंस फॉलो करते हैं, कुछ आयुर्वेद फॉलो करते हैं और ये खो जाता है। So I started learning about quantified nutrition. That means as per your scientific parameters. Correct. कितना कार्ब, प्रोटीन, फैट, फाइबर आपको लेना है, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस, एंड कितना विटामिन एंड मिनरल्स लेना है, सब कुछ लेना है, अपने किचन से लेना है, कुछ भी क्विक फिक्स करने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, ओनली विद दिस रेक्टिफिकेशन यू स्टार्ट लूजिंग फैट फ्रॉम योर बॉडी। सो एंड यू एब्सोल्युटली एंजॉय द प्रोसेस बिकॉज योर एनर्जी लेवल्स, योर डाइजेशन, योर स्किन एंड नेल्स क्वालिटी, हेयर क्वालिटी, एवरीथिंग विल चेंज। क्या बात है, क्या बात है। मुंबई सीरियसली आप भी
अक्सर होता है ये चीज, हम बाहर निकलते हैं, वड़ा पाव खा लिए, मिसल पाव खा लिए, लेकिन यू नेवर नो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर, वो जब अंदर जाता है आपके बॉडी में। वैसे वो कौन सा तेल यूज करते हैं, क्या, यू नेवर नो मुंबई, बिकॉज यू नो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और भले ही अगर आप स्ट्रीट फूड भी खाते हो, मुंबई गौर की जगह स्ट्रीट फूड भी खाते हो, क्योंकि मैं भी स्ट्रीट फूड खाता हूं, हम सब खाते हैं, लेकिन ऐसे जगह से खाओ जहां पे प्रॉपर हाइजीन फॉलो करती है वो, जहां पे ग्लव्स डाल रहे हो, यू नो, और वहां पे प्रॉपर एक हेयर कैप हो जहां पे बाल ना गिरे खाने में। तो यू हैव टू सी दैट प्रोटोकॉल्स, आर दे फॉलोइंग दैट और नॉट, और उसके हिसाब से फिर आप वो खाना खा सकते हो। इसी के ऊपर से एक, जैसे कि इट्स ऑन द ट्रैक, यू नो, अभी शुरुआत है शो की और गुफ्तगू हमने शुरू कर दी है, अनोखी बातें शुरू कर दी है। इसी में एक प्यारा सा गाना आ रहा है विच इज अ वेरी स्वीट सॉन्ग, एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट सॉन्ग, इट्स एक्चुअली अ पंप अप सॉन्ग, मैं ये कहूंगा मुंबई, विच इज गोविंद बोलो हरि बोलो। यस, बिल्कुल शुरुआत शो की है तो यार एकदम धमाकेदार होना चाहिए। मिलता हूं जल्द इस गाने के बाद। यू स्टे ट्यून्ड विद योर आरजे सुमित ऑन रेडियो एफएम, जो की है अनोखी बातें सुमित के साथ। सूरज की संचार में खोला है फन का दोस्त, सुस्त दोपहरों की फोटो में सेक्सी पोज, फ्रस्ट्रेटिंग ट्रैफिक का बाटा बजाए रोज, सिस्लिंग रोमांटिक रातें कर देंगे तुमको फ्रोज, हर उम्र का टेम्पटेशन।
तो बोलो हरी बोलो, क्या बात है यार। ये जो गाना था सीरियसली इट वाज एक्चुअली अ सिजलिंग सॉन्ग, क्योंकि जब हम यहाँ पे भी बैठ के सुन रहे थे तो हमें भी ना गूस बम्स आ रहा था सीरियसली। ये जो गाने का जो बीट्स है और जो बोल है भाई अलग लेवल। बलजीत जी सीरियसली। सो कमिंग बैक टू आवर ओन शो व्हिच इज ऑन रेडियो एफएम मनु की बातें सुमित के साथ, बिल्कुल हम वापस जुड़े हैं और बलजीत जी और मैं जुड़ा हूं। तो बलजीत को एक ये चीज पूछना चाहूंगा मैं आपको कि व्हाट इज ऑरा न्यूट्री हील एंड ऑरा स्क्वायर एलएलपी, ये दो चीजें क्या है? So when I started my career as a nutrition and lifestyle coach, Aura Nutri Heal was my proprietor company. And as you say word Nutri Heal, उससे आपको समझ आता है कि न्यूट्रिशन भी काफी चीजें हील कर सकता है. So let the food be your medicine. Okay? So nutrition is not only meant for weight loss or weight management. It is also something what you can adopt as lifestyle, and you can prevent a lot of medical conditions and lifestyle disorders. You can correct or rectify a lot of medical conditions. So nowadays, whatever medical condition you have and whatever treatment you are taking, nutrition always goes hand in hand. अब जब भी डॉक्टर के पास जाते हो आपको बोला जाता है वेट लॉस करो, क्या खाओ क्या ना खाओ, तो हम भी डॉक्टर्स के साथ हैंड इन हैंड काम करते हैं. सो दैट इज ऑरा न्यूट्री हील. बट जब हमने उसके 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद जब हमने कॉर्पोरेट्स में हमारा एंट्री लिया, तो कॉर्पोरेट्स के साथ हमने सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स नहीं बट बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम्स देखे. बिकॉज कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज का प्रोडक्टिविटी भी अच्छे लाइफस्टाइल, अच्छे डाइट से आता है, अच्छी हेल्थ से आता है. ऑल्सो दैट इज द बेस्ट वे फॉर अ कॉर्पोरेट टू शो दैट वी केयर फॉर यू. ठीक है. तो जब आप उनके लिए हेल्थ प्रोग्राम्स रखते हो, डिफरेंट या न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स रखते हो, तो आप उन्हें बताते हो हम आपके लिए बहुत केयर करते हैं. सो नाउ डेज वी हैड बीन डूइंग अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट प्रोग्राम इन एसोसिएशन विद 55 डॉक्टर्स विथ मी इन माय टीम. क्या बात है. सो ऑल ओवर इंडिया वी हैड बीन डूइंग एंड दिस वी डू अंडर आवर ब्रांड ऑरा स्क्वायर एलएलपी. क्या बात है. सो जैसे कि आपने न्यूट्रिशन के बारे में बात करा, सो उसमें मैं ज्यादा अभी फोकस करना चाहूंगा यहाँ पे. सो न्यूट्रिशन में तो लोग जो आता है हाथ में खा लेते हैं ऑनेस्टली. 100%. सो आप उन लोगों को रेडियो एफएम के थ्रू क्या बोलना चाहोगे कि ना कोई बंदे पतले हैं, कोई मोटे हैं, कोई कैसे हैं, कोई कैसे हैं, बट स्टिल दे आर गो ऑन ईटिंग व्हाटएवर, हाथ में आके डायरेक्ट मुंह में डाल देते हैं. सो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? उनके लिए एक ही वर्ड है, माइंडफुल ईटिंग. माइंडफुल ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार आप कुछ भी खाते हो और कई बार आप अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट करते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप गिल्ट ईटिंग करते हो, इमोशनल ईटिंग करते हो. और इन सब चीजों के लिए एक ही साइंस है, मॉडरेशन इज द की. हेल्दी से हेल्दी फूड भी अगर आप एक्सेस अमाउंट में खाते हो तो उसका भी एक इफेक्ट रहेगा. तो जो भी आप करते हो उसको मॉडरेशन में करो. और हमेशा हम अपने पुराने थाली सिस्टम में जाओ और अपने प्लेट को देखो कि क्या इसमें सब कुछ है. कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन भी है, थोड़ा सा फाइबर भी है, थोड़ा सा फैट भी है. अगर आप ये करोगे तो आपके नेक्स्ट जनरेशन आपको देख के वो एज अ लाइफस्टाइल वही फॉलो करेगा. हम नहीं सीखे लेकिन अब हमें आगे वो कंटिन्यू करना चाहिए. एग्जैक्टली. मैंने अक्सर देखा जब भी सभी लोग जब खाने का थाली लेके बैठते हैं, चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, सब्जी रोटी लेते हैं, बट मोस्टली पीपल आई हैवंट सीन ऑनेस्टली मुंबई जहां पे वो सैलेड का एक प्लेट लेके बैठ जाएं, या तो फिर कोई अच्छा बीट रूट लेके बैठ जाएं जो कि सलाद का एक पार्ट है. बट मैंने ये जरूर देखा है मुंबई आप लोगों को जहां पे आप फ्राइज लेके बैठ जाते हो. फ्राई ज्यादा हो सकता है तो जितना वो पापड़ ले लो, पापड़ लेके बैठ जाते हो. सो गाइस मना नहीं कर रहा हूं, आप खाओ जरूर, लेकिन द थिंग इज दैट उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी समझो कि क्या होगा. जितना फ्राइड खाओगे आपको पता है क्या होगा, जितना पापड़ खाओगे आपको वो भी पता है क्या होगा, क्योंकि गैस प्रॉब्लम्स होंगी एंड व्हाटसोएवर मे बी. सो आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट बिकॉज आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो. सो इनके सामने बैठ के मैं ये बोल रहा हूँ बिकॉज इफ आई एम रॉन्ग ऑल्सो शी कैन करेक्ट मी. सो जो लोग मेनली फ्राई खाते हैं, जो पापड़ खाते हैं, या these junk foods जो people खाते हैं, तो उनके लिए what is like main to follow their diet? क्योंकि क्रेविंग होती है हर किसी को. 100%. एंड आजकल हम लोग वही पूछते हैं. पहले पूछा जाता था कि आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है. आजकल तो एक नया कैटेगरी आ रहा है, कार्बोटेरियन.
ये सब आप जो खा रहे हो वो डेंस कार्ब्स है जी, ठीक है। और डेंस कार्ब्स आप जब सब खा रहे हो तो वेट गेन तो होगा ही, बट वेट गेन के साथ भी बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस आएंगे। एब्सोल्युटली। तो इसको चेंज करने का एक ही चीज है जो मैंने बोला, बैलेंस न्यूट्रिशन। आप सिर्फ कार्ब्स ना खाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मॉर्निंग में उठ के कार्बोहाइड्रेट पोहा बहुत पसंद है तो सिर्फ पोहा ना खाएं। पोहा के साथ एक प्रोटीन का आइटम होना चाहिए, एक फाइबर का आइटम होना चाहिए, एक फ्रूट आपने ले लिया, एक आपने साथ में पनीर या दही ले लिया। सो make it a full meal. Everything your body needs for a specific purpose, you need to give it to body. जी बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि जी एक चीज ये पूछ रहा हूँ आपसे, अगर समझो एक नॉर्मल इंसान को हु इज वर्किंग आउट, जो जिम जाता है और ही वांट्स टू मेंटेन, ही डजंट वांट टू गेन और शी डजंट वांट टू गेन, या उनको लूज भी नहीं करना है, Correct. तो उनके लिए कौन सा डाइट बेस्ट होगा? जो न्यूट्रिशन का साइंस है वो एक ही है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिशिएंट, अगर आपको गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस, अगर आप मेंटेन करना चाहते हो आप कैलोरी मेंटेनेंस रखो, जितना आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर है उतना ही कैलोरीज खाओ। लेकिन जो आप खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला वो वर्कआउट करता है या काफी एनर्जी एक्सपेंडिचर है, तो उतना प्रोटीन भी चाहिए, बोन डेंसिटी अच्छा होना चाहिए, मसल रिटेंशन होना चाहिए, मसल गेन होना चाहिए। सो ओवरऑल अगेन whatever workout you are doing, उसके सामने आपको उतना प्रोटीन एंड उतना फाइबर एंड फैट भी लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये जब मैंने आपका बैनर रोल आउट किया था हमारे ऑफ वेबसाइट्स पे, तो तभी ये एक मेरी फ्रेंड है जो वर्कआउट काफी अच्छा करती हैं एंड शी डजंट वांट टू गेन आल्सो, शी डोंट वांट टू लूज आल्सो, तो तभी उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि जब हम मिलोगे उनसे तो डेफिनेटली ये पूछना कि क्या है। सो यू गॉट द आंसर, आई बिलीव, यस ऑफ कोर्स। इसी के साथ ऐसे ही गुफ्तगू अभी तड़केदार बातें शुरू हो चुकी है ऑन रेडियो FM, जो कि है अनोखी बातें सुमित के साथ। उसके पहले एक प्यारा सा गाना मैं प्ले करना चाहूंगा, विच इज अगेन अ कवर सॉन्ग। क्या मोहब्बत है, इट्स अ इंडोफ्यूजन कवर सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, और मेनली ये जो गाना है काफी लड़कियों को पसंद है, मुझे पता है। सो यू स्टे ट्यून ऑल द गर्ल्स इन द सिटी। मिलता हूं जल्द इस गाने के बाद, आपका अपना सुमित। यू स्टे ट्यून, बाय बाय। जान है मुंबई में, ये सभी के लिए। क्या लड़कपन है, क्या जवानी है, अब तुम्हारे नाम सारी जिंदगानी है। क्या हकीकत है, क्या कहानी है,
क्या मोहब्बत है सीरियसली मुंबई में। आपसे पूछता हूँ क्या मोहब्बत है, आप मुझे बताइए। यू कैन जस्ट कॉल अस ऑन 100107107 पे। यहाँ तो जितने भी जन मुझसे यहाँ पे लाइव जुड़े हैं, जो कि फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, जहां जहां है, यू कैन लेट मी नो कि भैया आपके लिए क्या मोहब्बत है। कमिंग बैक टू आवर ओन शो विच इज अनोखी बातें सुमित के साथ ऑन रेडियो FM, और हमारे साथ बलजीत जी जो कि स्पेशल न्यूट्रिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम लाइफस्टाइल कोच के बारे में भी जरूर बात करेंगे, वो कोचिंग कैसे देती हैं, क्या देती हैं, हाउ शी मेक्स समवन्स लाइफ द बेस्ट। लेकिन उसके पहले कमिंग बैक टू न्यूट्रिशन पार्ट बलजीत जी, तो एक चीज मैं जरूर ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट डज ऑरा न्यूट्री हील स्पेशलाइज इन? Yeah. So, as you must have understood, I am calling myself nutrition and lifestyle coach. I'm not a dietitian. Correct. That means I help you to have a holistic approach. जी. Because जब आपको weight loss करना है, Correct. डायबिटीज रिवर्स करना है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, जी. तो आप सिर्फ खाने पे फोकस नहीं कर सकते, उसके आसपास के फैक्टर्स पे भी आपको फोकस करना होता है, विच आर लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, राइट? आपका डाइट अच्छा है लेकिन आपका स्लीप अच्छा नहीं है, तो आपका वेट लॉस नहीं होना चाहिए। हाँ, और साउंड स्लीप होना चाहिए। इट शुड बी अ साउंड स्लीप। मुंबई साउंड स्लीप इसका मतलब नहीं कि स्नोर करके आवाज करके सो, वो क्लियर कर दूं मैं आपको। यस, एंड उसके साथ आपका एक्सरसाइज अच्छा होना चाहिए। कई बार एक्सरसाइज भी सिर्फ वेट लॉस के लिए होता है, बट हमें जैसे डाइट में कार्ब, प्रोटीन, फैट, फाइबर है, वैसे एक्सरसाइज के डिफरेंट फॉर्मेट्स भी डिफरेंट एडवांटेजेस देते हैं। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत मस्ट है आपके मसल हेल्थ के लिए, आपके फिजियोलॉजिकल हेल्थ के लिए। योगा बहुत अच्छा है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, माइंड को डिटॉक्स करने के लिए, और आप जो बेसिक कार्डियो एक्टिविटीज करते हो, वॉकिंग करते हो, वो थोड़ा एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो हम एक्सरसाइज को ले लेते हैं, फिर हम लोग मेडिकल कंडीशन अगर है तो वो मेडिकल कंडीशन के हिसाब से आपको क्या चेंजेस लाना चाहिए आपके लाइफस्टाइल में, वो भी बहुत जरूरी है, जहाँ पे डूज एंड डोंट्स आते हैं। तो इसीलिए न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल जो है वो एक्चुअली हैंड इन हैंड जाता है, सिर्फ डाइट नहीं रहता है। इसीलिए आई कॉल माई सेल्फ न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल कोच। So whoever enrolls with me gets a holistic approach. I help them not only with nutrition but also with the other factors which are responsible for healthy life. सही बात है। And how does Aura Square LLP extend this your vision into corporates then? Because I felt if I want to create awareness, so not only a lot of corporate patients also or corporate employees also they have a very hectic lifestyle. सही बात है। 2 घंटे ट्रैवल करना है मुंबई में, 2 घंटे ट्रैवल करना है आपको ट्रैफिक में, 9 घंटे का ड्यूटी है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ये आता है, और तीनों मील्स आपके कई बार कैफेटेरिया से होते हैं, आपको बनाने का टाइम भी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, मैं तो कोई डाइट फॉलो नहीं कर सकती। और आपके माइंड में ये है कि अगर मुझे कुछ करना है तो एक्सट्रीम करना है, कोई डाइटिशियन के साथ जाके स्ट्रिक्ट डाइट करना है। वहाँ पे जाके हम लोग कॉर्पोरेट्स को हेल्प करते हैं कि आप अपने एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या चेंजेस रोज ला सकते हो, और छोटे छोटे चेंजेस से कितने बड़े इफेक्ट्स हो सकते हैं। सही बात है। सो मेरा अभी जो रिसेंट बुक है Amazon पे, वो भी यही है, एफर्टलेस न्यूट्रिशन फॉर बिजी प्रोफेशनल्स। क्या बात है सीरियसली। सो ये जो कॉर्पोरेट्स है वो आपको कनेक्ट करते हैं, और व्हाट यू कनेक्ट विद देम? सो वी डू विद डिफरेंट स्टाइल्स। वी डू अवेयरनेस सेशंस, जहाँ पे उनको क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछने का एक स्कोप होता है, बिकॉज हर पर्सन का अपना एक चैलेंज होता है। हम लोग कॉर्पोरेट डेस्क करते हैं, न्यूट्रिशन डेस्क, जहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ कंसल्टेशंस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आपको बाहर जाके एक डाइटिशियंस को कंसल्ट करने का भी टाइम और ये नहीं है। कई बार हम उनके 5 चैलेंजेस समझते हैं जो उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं, और उनके हिसाब से कस्टमाइज प्लान प्रोग्राम हम बनाते हैं, बनाना पड़ता है, क्योंकि हर कॉर्पोरेट का अलग एक स्ट्रक्चर होता है, अलग एक एटमॉस्फेयर होता है, और चैलेंजेस भी अलग होते हैं। सो उस हिसाब से हम कस्टमाइज्ड प्लान एक बनाते हैं उनके लिए। सो न्यूट्रिशन तो मैं समझ गया, ठीक है, मुंबई भी समझ गई व्हाट एग्जैक्टली इट इज। राइट। लाइफस्टाइल कोच के बारे में हम थोड़ा लाइट मारेंगे, वहां पे हम फोकस करेंगे कि हाउ डज दिस हैंड इन हैंड गो, लाइक न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल। करेक्ट। सो वन, अ लॉट ऑफ टाइम्स आपने देखा होगा, इंडिया में ये जरूर होता है कि गूगल पे और यूट्यूब पे जाके देखते हैं वेट लॉस कैसे करें, या आपको देख लिया, अरे सुमित आपने तो वेट लॉस किया है, आपका डाइट प्लान शेयर करो, आप क्या कर रहे हो। बट कई बार हम नहीं समझते कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, उनका बॉडी डिफरेंट है, मेडिकल कंडीशंस डिफरेंट है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है, डाइटरी हैबिट्स डिफरेंट है, तो उनके लिए एक सोल्यूशन, मतलब वन साइज फिट्स ऑल इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सो दैट इज वेयर लाइफस्टाइल कोचिंग ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू
I have to understand what are your lifestyle challenges, what is your goal, and nutrition and your lifestyle changes go hand in hand so that you Correct. get better and sustainable results. क्या बात है, सीरियसली मोहित, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लोग ऐसे हो रहे हैं ना आजकल, मतलब बर्गर्स खा लिए, कुछ भी जो आ रहा है हाथ में बस सोच रहे हैं दबाना है। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ना एक बात याद रखना कि आपकी जो डाइजेशन सिस्टम होती है ना, वो भी एक लेवल तक झेल पाएगी आपके खाने जो भी आप खा रहे हो। लेकिन अगर उसके बाद भी आप बस खाते जा रहे हो तो क्या होगा कॉन्सिक्वेंसेस? यू माइट लैंड अप गोइंग टू अ हॉस्पिटल, या आपको स्टमक इश्यूज हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। सो सोच समझ के खाओ, ऐसे नहीं कि नहीं खाओ, हफ्ते में एक बार खा लिया चलो कोई बात नहीं, बाकी यू कैन कवर इट अप। लेकिन द थिंग इज कई मैंने देखे हैं लोग जो हमेशा बाहर का ही मंगा कर खाते हैं, होटल जाते हैं, घर, मतलब स्पेसिफिकली द बैचलर्स हु आर स्टेइंग इन द सिटी, तो घर पे खाना नहीं बना पाते, कंटिन्यूसली बाहर खाते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के उस पे भी आप फोकस रखिएगा। सो जस्ट टू आस्क यू दैट यू एज अ पर्सन, इफ आई सी बलजीत कौर, ठीक है, हाउ बलजीत कौर इज एज अ पर्सन? If I have to define in 2 words, so that is like Baljeet is a perfect blend of focus and determination. क्या बात So है। if I'm determined to do something, हाँ जी। so when I wanted to pursue this career, a lot of family members, friends, जी। why are you leaving a corporate job and starting with something new at this point सही of बात time? है, सही बात है। But if you have determined, हाँ जी। if you are determined about something, I would love to pursue that with full consistency and clarity. क्या बात है, क्या बात है। इसी चीज के वजह से आज बलजीत जी मानी जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन शी इज स्ट्रिक्ट एंड शी नोज व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट। इसी पे बैक टू बैक 2 गाने आ रहे हैं, और बलजीत जी स्पेशली आपके लिए गाना है हवा हवाई, बिकॉज इट्स अ वेरी स्वीट सॉन्ग। और मिलता हूँ इस 2 गानों के बाद, बिकॉज इट इज बैक टू बैक सॉन्ग्स, मुंबई, और काफी कुछ बातें और भी इन डेप्थ करनी है बलजीत जी से। मिलता हूँ जल्द, आपका अपना सुमित ऑन रेडियो FM। स्टे ट्यून विद योर ओन आरजे सुमित।
it down. ओ एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा सिद्ध पे अड़ा, ओ पीछे पड़ा, ओ मुंडा सिद्ध पे अड़ा, पीछे पड़ा, मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना, है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा। Oh my God, तुझे लगता खराब, मुझे लगता बुरा, सदा इश्क का जो है तेरा आ आ। ऐसे से तू ना हो, पर हाथ let me go, spoil करना तुम खुद मेरा आ आ। ओ दिल का तूने छुआ, ओ जट सच्ची हुआ, ओ दिल का तूने छुआ, जट सच्ची हुआ, मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना, है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा। ऑलराइट, क्या बात है भाई। बैक टू बैक गानों के बाद हम वापस आ चुके हैं ऑन रेडियो FM। सो सीरियसली यार, बलजीत जी से आज बात करके मुझे एक्चुअली समझ रहा है, और हम सभी मुंबईकरों को पता चल रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली द न्यूट्रिशन, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सीरियसली लोगों को तो पता ही है, क्योंकि डाइटिंग करते हैं कोई, काफी लोग कुछ कुछ खाते हैं। दे आर माइट बी स्ट्रिक्ट जो काफी घुसे पड़े रहते हैं एकदम डाइटिंग के लिए। बट ठीक है यार, चिल मारो, मजा करो, जिंदगी 4 दिन की यार, बिंदास जियो। सीरियसली कमिंग बैक टू माय शो अनोखी बातें सुमित के साथ। ऐसी बातें होती रहती, इसलिए शायद ये मेरे प्रोग्राम हेड ने ये नाम रखा, अनोखी बातें सुमित के साथ। ओके, सो बलजीत जी, सो फर्स्ट थिंग आई जस्ट वांट टू आस्क यू, ये जो लाइफस्टाइल के बारे में जब आपने मुझे बताया, न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल हैंड इन हैंड, तो चलो मैं तो समझ गया, आई अंडरस्टूड दिस। बट कभी ऐसा होता है कि लोग आपके साथ सिर्फ एज अ टू गेट द टिप्स अबाउट द लाइफस्टाइल, उनकी कैसी होनी चाहिए, 100%। तो उस टाइम पे आप क्या टिप देते हो उन्हें? सो इफ यू आर इन अ प्रोफेशन, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग काफी डॉक्टर्स एंड पायलट्स के साथ काम करते हैं, जहाँ पे 50 to 60% ऑफ टाइम आप ट्रैवल ही करते रहते हो जी। वहाँ पे एक कंसिस्टेंट डाइट या लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है जी। अब मैं 15 दिन बाहर खा रही हूँ, 15 दिन घर का खा रही हूँ, 15 दिन मुझे पता नहीं है मैं क्या खा पाऊंगी, तो वहाँ पे एक हमेशा कंफ्यूजन रहता जी। है। एंड आपको जब कंफ्यूजन रहता है तो इधर यू start doing things correct, or Correct. you are so confused that you are doing things which are not up to the mark. Correct. So a lot of times people start eating lesser than the minimum requirement हाँ of the जी, body, हाँ जी। क्योंकि हमेशा ये लगता है कितना बाहर का खाएं, सही डेंस बात। कैलोरीज है, वेट गेन हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग लाइफस्टाइल इसीलिए लाते हैं कि आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से क्या है। चेंजेस हम कर सकते हैं। आपको ट्रैवल करना है तो क्या खाना चाहिए, आपको कैफेटेरिया से खाना है तो क्या खाना चाहिए। आप लेबल मत करो फूड को अच्छा और बुरा, आपको क्या कितना खाना चाहिए और कितना प्रोपोर्शनेट में खाना चाहिए, क्या है exactly. यस और कई बार ये भी होता है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो फाइबर नहीं मिलेगा। इट इज ऑल अबाउट कोचिंग योर माइंड ऑन द राइट चॉइसेस। एग्जैक्टली मोबाइल, सीरियसली हम बोलते ना ये खाना खाइए तो ऐसा, जैसे ही मैंने जस्ट अभी शो की शुरुआत आपसे बात कर रहा था कि बर्गर खा लेते हो, वड़ा पाव खा लेते हो,
टैग मत करना, लेबलिंग मत करना. एग्जैक्टली, यू आर करेक्ट बलजीत जी. एनीथिंग इन मॉडरेशन इज ओके. Absolutely, Mumbai. Seriously. So is it like just to ask you about the WOW Awards? जैसे कि you are coming into WOW Awards. Yeah. So is this your first association with WOW events? Yes. And means with Shobha Arya? Yeah. As she does this, you know, every Yes. year. So ये first time है This आपका? is my first time. Okay. Any suggestion to Shobha Arya, you know, that she wants to, मतलब कुछ भी suggestion देना हो that you think ये और अच्छा No, better हो rather I सकता would है? like to acknowledge that she's doing absolutely an amazing job. Lovely. Because she is so much dedicated to whatever she is doing, and Haan a ji. lot of times I always say recognition is the fuel for your future Absolutely, success. absolutely. And a lot of times the new aspirants or even experienced business people or professionals are not recognized. Correct. So she's doing amazing job by giving them the visibility and recognition, and that really motivates them, and they keep doing the right thing. Exactly. Seriously, जब भी करो अच्छा करो और सभी के लिए अच्छा करो तो ऑटोमेटिकली आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा मुंबई. इसमें एक चीज ये बात कर रहा हूँ, जैसे कि शोभा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, शी इज अ बिंदास लेडी, और इस बिंदास लेडी के लिए एक बिंदास गाना मैं प्ले करूंगा जो कि वो एक्चुअली मेरे लिए प्ले किया जाता है एफएम्स पे, लेकिन क्योंकि मैं आपके लिए मुंबई ये प्ले करना चाहूंगा स्पेशली एंड स्पेसिफिकली टू द लेडी हु इज वॉचिंग, विच इज शोभा आर्या. बिंदास बंदी के लिए ये रहा बिंदास गाना, और बने रहे आपके अपने सुमित के साथ. मिलता हूं जल्द इस गाने के बाद. आर्या, अगर तू मुझे सुन रही है, ये तेरे लिए. रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है. रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है. बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है. रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है. रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है. भवरा है ये लोभी है, होशियार है, दो मखौटे इसके, दो धारी तलवार है. बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है. भवरा है ये लोभी है, होशियार है, दो मखौटे इसके, दो धारी तलवार है. चंपा चमेली गेंदा सब रास है. रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है. बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है. रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है. बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है. खराब है, सिर्फ जीने का हिसाब है. जादू है सर चढ़ेगा और जो उतरेगी शराब है. बंदा ये बिंदास है. क्या बुरा और क्या खराब है, सिर्फ जीने का हिसाब है. जादू है सर चढ़ेगा और जो उतरेगी शराब है. चंपा चमेली गेंदा सब रास है. रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है. बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है. रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है. बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है. रस
संचार में खोला है फन का दोस्त, सुस्त पहरों की फोटो में सेक्सी पोज, फ्रस्ट्रेटिंग ट्रैफिक का बाटा बजाए रोज, सिस्लिंग रोमांटिक रातें कर देंगे तुमको प्रोज, हर उम्र का टेम्पटेशन। बिंदास बंदा और बिंदास बंदी के लिए, और हमारे साथ और एक बंदी जुड़ी है जो कि बिंदास है, जो कि बलजीत जी है। एंड कमिंग बैक टू आवर शो विच इज अनोखी बातें सुमित के साथ ऑन रेडियो एफएम बिल्कुल मुंबई। तो ये जो गाना था स्पेसिफिकली शोभा तेरे लिए था, अगर तूने सुना हो तो प्लीज थम्स अप करके बता देना। लेकिन एनीवेज कमिंग बैक टू दिस सॉन्ग, बिकॉज यू नो ये जो गाना है ना, ये अक्सर ऐसा गाना है ना हर किसी को बिंदास कर दे। जब भी आप सुनते हो ऐसे सब गाने तो एक मन में एक अलग से एक्शंस शुरू हो जाती है, जो कि एक्चुअली वो विजुअलाइज होना आ जाता है आपकी आंखों के सामने, और आप वही मोड में चले जाते हो और आपको भी लगता है कि हाँ भाई मैं भी बिंदास हो चुका हूँ। ओके, एनीवेज बिंदास के बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन कमिंग बैक टू बलजीत जी, सो जैसे कि वाओ बिट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, वाओ इवेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, सो वुड यू लाइक टू रिकमेंड टू एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स, your clients to 100%, associate with wow events? I had been already doing it. Hanji. And obviously, when you have a great experience, you would love to recommend it to others also. Absolutely. What is like one thing which you like in Shobha Arya? I think she's very clear about what she wants. Hanji. And once she's decided, she'll do it, with full determination. Full बुलजाए के जैसे वो अगर करना है मतलब करना ही है। क्या बात है, सच में। Unstoppable is the word. Exactly. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि ये शो चलता रहेगा तो ऐसा रहेगा टू स्टॉप द ट्रेन पुल द चेन, अगर मैं बोलता रहूं तो। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनी सजेशन, एनी एडवाइस टू ऑल योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, आवर लिसनर्स, आवर व्यूअर्स हु आर जॉइनिंग ऑन फेसबुक, इंस्टा, एवरीबॉडी, आपका माइक, आपकी आवाज। क्या बात है, थैंक यू सो मच सुमित। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से व्हाटएवर मिस्टेक्स आई डिड इन माय पास्ट, आई मेक इट अ पॉइंट दैट यू ऑल नेवर डू इट। सो आपका कोई भी गोल है, हेल्थ गोल है या कोई हेल्थ चैलेंज है, कुछ भी एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल चेंजेस एवरी डे और स्मॉल रेक्टिफिकेशंस एवरी डे कैन गिव यू ड्रास्टिक रिजल्ट्स। 0.1% इम्प्रूवमेंट ऑल्सो शोज यू द अमेजिंग डिफरेंस। सो इट्स जस्ट गोइंग बैक टू द बेसिक्स, फॉलोइंग द ओल्ड इंडियन थाली सिस्टम, quantified nutrition, balanced nutrition, and you can easily achieve the health goals, your energy levels, your confidence, everything is going to just change. क्या बात है, सीरियसली मुंबई जो उन्होंने बोला है वो एक्चुअली में गौर करके देखना, एंड दिस विल रियली मेक योर लाइफस्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट। इसी के साथ मिलता हूँ, और जाते जाते एक प्यार सा गाना, चलते चलते रीमिक्स, सीरियसली जो बहुत प्यारा गाना है, सुनते जाइएगा। मिलता हूँ जल्द आपके साथ आपके ही शो पे, जो कि अनोखी बातें सुमित के साथ ऑन रेडियो एफएम। अपना ध्यान रखें एंड कीप रॉकिंग ऑलवेज विद योर आरजे सुमित। बाय बाय। Thank you.
संचार में खोला है फन का दोस्त सुस्त पहरों की फोटो में सेक्सी पोज फ्रस्ट्रेटिंग ट्रैफिक का बाटा बजाए रोज सिस्लिंग रोमांटिक ट्रैफिक कर देंगे तुमको प्रोज हर उम्र का टेम्पटेशन All right, people, signing off. Bye bye. Take care.